हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे काम हैं जो हमें मानसून से पहले कर लेना चाहिए। मानसून जहाँ तक जब आता है तो हम लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ भी लेके आता है, क्योंकि उसमें पौधों की ग्रोथ बहुत होती है, पानी नहीं देना पड़ता। लेकिन कुछ परेशानियाँ भी होती हैं जिनके के कारण हम खुद होते हैं। तो अगर मानसून आने से पहले उनका निदान कर लिया जाए तो उन परेशानियों से हम बच सकते हैं। जैसे पहला काम है कि गार्डन की साफ सफाई। गार्डन को साफ सुथरा रखेंगे, नहीं तो बारिश में पानी बराबर बरसने से जगह जगह काई जम जाती है, फंगस हो जाते हैं। तो इसलिए गार्डन की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम जो ये हम लोग गर्मी से बचने के लिए पौधों को झुरमुट में रख देते हैं, तो उनको बिल्कुल अलग अलग कर देना है। अलग करने से क्या होगा, उनमें बराबर पर्याप्त हवा लगेगी और वो सही से सांस ले सकेंगे। और बरसात में बारिश का पानी पाके, नाइट्रोजन पाके उनकी ग्रोथ बहुत हो जाती, तो हर पौधा अपनी बेशुमार ग्रोथ बढ़ाएगा। तो हर पौधे को बढ़ने के लिए जगह होनी चाहिए, इसलिए उनमें ज़रूरी डिस्टेंस बना के रखें। अगला काम ये करें कि आपके गमले का ड्रेनेज होल सही है या नहीं, इसको बखूबी चेक कर लें। क्योंकि बारिश में पानी जब तेज़ बरसेंगे, लगातार बरसेगा, तो गमले में पानी भर जाएगा। और अगर ड्रेनेज होल आपका बंद होगा तो भर जाएगा और जड़ें सड़ने का डर रहेगा। जड़ें सड़ के और पौधा खराब हो जाता है। और अगर ड्रेनेज होल खुले होंगे तो पानी नीचे से बहता रहेगा, ड्रेन होता रहेगा, तो हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से कोई नुकीली चीज़ से या पेचकस से इस तरह से ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक करके, और अगर ब्लॉक है तो खोल दें। और उसके बाद जो है, और अगर आपने मल्चिंग कर रखी हो तो मल्चिंग को हटा दें। और गमले में जितनी मिट्टी हो सके उतनी मिट्टी भर दें। ज़्यादा मिट्टी रहेगी तो पानी गमले में भरेगा नहीं, पानी बरसेगा और निकल जाएगा। अगर आपको अपने किसी पौधे की बहुत ज़रूरी रिपोर्टिंग है तो उसको ज़रूर कर लें। बारिश से पहले कुछ कटाई छटाई कर दें। न्यू ग्रोथ आएगी तो बारिश के पानी से उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। देखिए, अभी गर्मी के मारे फ्लावर जो खिल भी रहे हैं उनकी साइज़ कितनी छोटी है। जैसे ही बारिश का पानी मिलेगा इनकी साइज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि सब अपने असली रूप में आ जाएंगे पौधे। और जितनी भी ये घास फूस हो उनको निकालते रहें, नहीं तो बरसात में ये घास फूस इतनी तेज़ ग्रोथ करते हैं कि आपका पौधा तो कम करेगा, ये घास फूस ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इनकी ग्रोथ वैसे भी जो खाद पानी दो पौधों को लगे न लगे, लेकिन इनको सबसे पहले लगती है। घास फूस को साफ कर देखिए, धीरे धीरे मैं साफ कर रही हूँ। अब इनको जो है गार्डन वेस्ट वाले बिन में डाल दूँगी। देखिए, यहाँ कुछ इसमें इकट्ठा किया है, इस तरह से किसी बड़े पॉट में लगा दूँगी। और जिन पौधों से आपको अब कोई उम्मीद नहीं है उन पौधों को आप उखाड़ दीजिए, तो उसमें नए पौधे उगेंगे। या नए पौधे लाके लगाए। जैसे ये मिर्च के मेरे पौधे, अब इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं, इनको मैं निकाल दूँगी। इसी तरह से करेले के पौधे अब सूख गए हैं, इसमें भिंडी सूख गई है,
इनकी साफ़ सफाई करके पुराने पौधों को उखाड़ के इनकी मिट्टी को धूप लगा के देखे जो ये लगाया था इनकी मिट्टी ये सब हटा के और ये पौधे निकाल दें और इनकी मिट्टी को ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी तैयार हो जाती जो हम लोग किचन वेस्ट वगैरह गार्डन वेस्ट पत्तियां डाल के बनाते हैं फर्टिलाइज़र। मिट्टी देखिए कितनी बढ़िया भुरभुरी तैयार होती है। इस तरह से इन वेस्ट को आप बरसात की सब्जियां लगाते समय उनमें भर देंगे तो ये आगे चल के इतना बढ़िया नीचे से फर्टिलाइज़र बनेंगी कि इसी तरह से तो हम गार्डनर की फ्री की या कम लागत में गार्डनिंग होती रहती है। अपने ही गार्डन से अपने ही उससे सारी खाद हर चीज़ बना लें। मिट्टी एक बार ले आइए और इन वेस्ट से खाद बनते बनते इतनी मिट्टी बनते बनते इतनी मिट्टी हो जाती है कि मेरे पास तो मिट्टी एक्स्ट्रा हो गई है। अब समस्या हो गई है उनको कहाँ फेंकें कहाँ डलवाएं मिट्टी। और जिन जिन सब्जियों को आपको लगाना है उनकी पौध से जो तैयार होती हैं उनकी पौध लगा लें, जैसे तोरई भिंडी करेला लौकी कद्दू। और आपकी कद्दू की बेलें अगर इस तरह से हैं तो उनको अभी ना निकालें। देखिए इनमें नई नई ग्रोथ अब आनी शुरू हो गई है और बरसात का पानी मिलेगा तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। और इनमें थोड़ा बहुत जो सूखी पत्तियां सूखी डालों की कटाई छटाई करके गुड़ाई करके खाद डाल दें तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और सब में गुड़ाई करके जो पौधे लगे हैं चाहे सब्जियों के चाहे ये नींबू के पपीते के जो फलों के पौधे लगे हैं उनमें गुड़ाई करके खूब अच्छे से खाद डाल दें। पहले से खाद पड़ी रहेगी नीचे उसमें मिट्टी में तो बरसात के पानी में वो 10 गुना उसको फ़ायदा पहुंचाएगी। और सबसे आखिरी ज़रूरी काम इनमें सब में नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करें। नीम ऑयल का छिड़काव कर देंगे तो इनमें जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पेस्ट इंसेक्ट लगे होंगे ये देखिए किस तरह से काले काले लगे हैं। इन पत्तियों को नोच के फेंक दें और इनमें नीम ऑयल का या अपने किसी देसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना रखे हैं तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपके फलों में वाले पौधे में खूब बढ़िया फूल आएंगे, खूब बढ़िया फ्रूटिंग होगी। इस तरह से अपने अमरूद नींबू सब में एक बार गुड़ाई करके खाद डाल दें और थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डालें इनके जड़ों में। तो ये सब ज़रूरी काम हैं बरसात के पहले करने वाले। तो फ्रेंड इन काम को आप कर लेंगे तो आपका गार्डन बरसात भर साफ़ सुथरा हरा भरा कीड़े मकोड़ों से मुक्त और हेल्दी गार्डन आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।